अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मंजूर मेमन आपकी खिदमत में हाज़िर। इज़ ऑनेस्टली द बेस्ट पॉलिसी का इशू मार्च 2013। हम आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो आपको हर जगह पे, हर स्टेज पे, हर पॉलिटिशियन के साथ फ़ोटो खिंचवा में नज़र आएगा। हर अखबार उनकी तस्वीर भी छापता है, मगर ये आदमी कौन है? रहमान मोहटन, जो अभी 6 महीने फेडरल जेल से सदा काट के आए हैं। वो यहाँ के हर पॉलिटिशियन, चीफ ऑफ पुलिस से लेके हर जगह पे आगे आगे रहते हैं। मुझे अभी तक समझ में नहीं आता कि ये आदमी हर जगह पे कैसे पहुंच जाता है, और हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे दोस्त, मीडिया वाले ये क्यों नहीं देखते कि अगर ये आदमी हमें हर जगह पे रिप्रेजेंट करेगा। अभी एक मिसाल है, यहाँ पे वो चीफ ऑफ पुलिस के साथ ऐसे खड़े हैं जैसे उनके बहुत यार हैं, मगर ये अभी 2 महीने पहले फेडरल जेल से आए हैं। अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है। मोस्टली हमारे जो लोग, आपको अखबारों में जिनकी तस्वीरें नज़र आती हैं या रेडियो पे या टेलीविज़न पे आप उनके इंटरव्यू देखते हैं, मोस्टली इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं। आज कल एक साहब बड़े हाई जा रहे हैं, हिलरी क्लिंटन उनके घर पे आई 5 साल की प्रोबेशन से, अभी शायद फारग हुए हैं। ऐसे बहुत से लोग जो जेलों में जा चुके हैं, आज वो पॉलिटिशियनों के साथ मिलके, और उन बेचारों को, पॉलिटिशियंस को पता भी नहीं होता है कि ये लोग कौन हैं, और हमारे कौम को रिप्रेजेंट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसका क्या तोड़ है? क्या रीज़न क्या है, और हम क्या कर सकते हैं? एक मसला तो ये है कि जो भी हमारे सही किस्म के सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो अभी तक खामोशी के साथ बैठे हुए तमाशा देखते हैं, हंसते हैं। रहमान मोहटन चीफ ऑफ पुलिस के साथ ये भी हंसते हैं, मगर ये नहीं देखते कि अगर वो आके मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कुछ टाइम दें, कुछ वॉलंटियर करें, तो शायद इस किस्म के चोरों को, इस किस्म के इनकॉम्पिटेंट लोगों को जो है हम साइड लाइन कर सकें। आज के दौर में सिर्फ ये देखा जा रहा है कि कौन कितना पैसा लेके आ रहा है, पर एक ऐसा भी आदमी है जो आपको हर जगह पे मिलेगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, मगर उसकी कॉन्फिडेंस की लेवल ये है कि वो ईमेल तक अंग्रेजी में नहीं लिख सकता, मगर यहाँ के एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन बनाए दिए गए। अब वो आदमी जिसको अंग्रेजी का एक जुमला लिखना नहीं आता, वो उसका चेयरमैन बन के आपके कौम की क्या खिदमत करेगा? सोचें ज़रा। मुझे दुख उन लोगों के ऊपर होता है कि जो इन लोगों को आगे ला के सिर्फ पैसे की वजह से, क्योंकि ये आदमी क्या करता है कि मुख्तलिफ लोगों से पैसे ला के और पॉलिटिशियनों को देता है, और पॉलिटिशियन उसको रिवॉर्ड करने के लिए कोई ना कोई पोजीशन देते हैं। कभी वो चेयरमैन कराची, ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी का कमीशन का होता है, तो कभी कोई स्पोर्ट्स अथॉरिटी में लोग चले जाते हैं, समझे, कोई हैं तो डिफरेंट बोर्ड्स पे चले जाते हैं, समझे। वो सिर्फ इस वजह से कि ये लोग पैसा जो है लोगों से लेके, समझे, और सिस्टम में डालते हैं, और सिविल सोसाइटी ड्राइंग रूमों में बैठ के सिर्फ ये कहती है कि जी हमें कोई लिफ्ट नहीं कराता। आपको लिफ्ट कैसे कराई जाएगी? आप जब इन लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप चुप करके घर में बैठ जाएंगे, सिर्फ लिविंग रूम्स में बैठ के डिनरें खा के, समझे, और एक दो बियर का पैग और शराब का पैग पी के बातें करके चले जाएंगे, तो आपको तो कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। इस किस्म के जो लोग हैं वो आगे बढ़ते हैं, समझे। इसी वजह से पाकिस्तान में भी लीडरशिप जो है वो बड़ी पुअर, गलत रोक, गलत पोजीशंस पे आते हैं, वो कौम को लूटते हैं। यहाँ पे भी वही कल्चर आया है। तो खुदारा
اس چیز کو ختم کریں. اور I will talk a little bit in English about the people like Rahman Morton, that this is a request to all the politicians that please, when you are meeting with these people, I know you cannot stop taking a pictures with these people because you don't know who is who, but it is your duty to find it out through your staff whose house you are going. If somebody is raising you $500,000, but this man is just came out of the jail, or he has just came out of from probation for doing wrong things, it is going to label you also part of them. So for the integrity of your own self, to safeguard integrity of your campaigns, integrity of your positions, before you meet with these people, please check them, what their character has been, what they have done. Like people like them, like Mr. Rahman Morton, he has just come out of the federal jail for money laundering. He has done crime against your country. You should not give him any access. And don't give access to anybody who has criminal records. This is my request to all community organizations also, that there should be bylaws change in every community organization where the people who have criminal records should not be allowed to be elected or selected for any position. And this is the only way that you will have a good leadership coming in your and serving your nation. Otherwise, where we stand today, that you have got all thugs, all thieves, all criminals in the leadership position, and the people who are, working very hard to make a difference are sidelined. So my request is, please take care of these people. Do not give them any access. Thank you and a good night.